very good afternoon. Again with you with a new video. Today is my topic types of sentences. जबकि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था फ्रेश क्लाउड सेंटेंस। आज सेंटेंस के हम टाइप्स देखेंगे और कल हमारा जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो हमारा सेंटेंस के भाग पर होगा, मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आज हम देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में से हमने ऑलरेडी बोर्ड पर उतार रखे हैं। इसमें से पहला हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और सेकंड जो हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस और तीसरा जो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और फोर हमारा है इंपरेटिव सेंटेंसेस और हमारा फाइव हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो पहले हम जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन से सेंटेंस होते हैं जो हमारे अफर्मेटिव के उसमें आते हैं। अफर्मेटिव में हमने थोड़ा सा पॉइंट लिख रखा है, ये होता है स्टेटमेंट विद एस। स्टेटमेंट मींस होता है कथन विद एस, जिस कथन के या किसी अपने एक वाक्य में जिसमें आपका जिस शब्द के या आपके वाक्य से एस का भाव मिल जाए वो सेंटेंस हमारे यस टाइप के होते हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिख रखा है, इसका है आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। इस सेंटेंस में हमें यस का भाव मिल रहा है या स्टेटमेंट विद एस महसूस हो रहा है, इसलिए हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। जो हमने दूसरा कॉलम में दूसरा में उतार रखा है वो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में लिखा है, हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल भी लिख रखा है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इस वाले जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसों में जो हमारा दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है उसमें से इस वाले में आपको मिल रहा है, इसमें एस का भाव मिल रहा है, इसमें में नो का भाव मिल रहा है। ये वाला जो हमारा है ये हमारा स्टेटमेंट विद नो। स्टेटमेंट विद नो, कथन विद माने के साथ नो, इसमें जो नो का भाव मिल रहा है तो हमारा नॉट लगा हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। जो हमारा तीसरा है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, यानी प्रश्न करते हैं। और प्रश्न करने के हमारे दो तरीके होते हैं, या तो प्रश्न करने का हमारा जो तरीका होगा हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से होगा, या तो फिर हमारा WH फैमिली से होगा। इसलिए हमने लिख रखा है यस नो टाइप्स और WH टाइप्स। इसका अगर एग्जांपल हम दें तो हम कह सकते हैं Are you going to school? ये वाला हमने सेंटेंस से एग्जांपल लिख दिया है, Are you going to school? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? क्या आप स्कूल जा रहे हैं? Are you going to school इसका अर्थ होता है कि आप स्कूल जा रहे हैं। तो इसका आंसर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके दो ही वर्डों से हम इसका आंसर दे सकते हैं, चाहे हम नो कहें या हम यस। अगर जा रहे हैं तो यस, नहीं जा रहे हैं तो नो। हमारा शॉर्ट आंसर में ही इसकी पूरी बात हो रही है। अब हम बात करते हैं WH फैमिली के एग्जांपल की। व्हाट इज योर नेम? इसमें हम बात करते हैं व्हाट इज योर नेम। व्हाट माने क्या, इज माने है, योर माने तुम्हारा, नेम माने नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अगर इसमें भी हम यस या नो लिखकर आंसर दें तो हमारा पूरा अर्थ नहीं होगा, इसलिए हमें इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें यस जब भी कभी WH फैमिली का क्वेश्चन होता है तो हमें लिखकर अपना आंसर देना पड़ता है। अगर यस नो फैमिली से है तो नॉर्मली हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसको आंसर देने के लिए हमें लिखना पड़ेगा योर, सेकंड पर्सन से पूछ रहा है, अब क्या करेगा सेकंड पर्सन अब फर्स्ट पर्सन हो जाएगा जो अपना आंसर देगा। तो यहां पर कह देगा वो माई नेम इज राहुल। माय नेम इज राहुल। तो यहां पर देख रहे हैं आप
इसका जो हमने प्रश्न लिखा था व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, माय नेम इज राहुल, जो हमने आंसर दिया है। डबल एस फैमिली में इस तरीके से आंसर होता है। अगर हमारा फर्स्ट टाइप होता है तो यस नो फैमिली का, तो नॉर्मली हम आर यू गोइंग टू स्कूल कहेंगे, इसमें यस नो से हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डबल एस फैमिली का है तो हमें आंसर लिखकर देना पड़ेगा। अगला सेंटेंस हमारा है जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसों में से आता है 4 नंबर का, वो होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस वो जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या हम किसी से कमांड करते हैं या हमारी कोई विश होती है। तो ऐसे सेंटेंसों को अगर एग्जांपल बना के हम तुम्हें दें तो प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, इसमें हमने आपका एग्जांपल लिख रखा है, लिखा जो है प्लीज गो देयर। आप प्लीज माने कृपया, गो देयर, गो माने जाओ, देयर माने वहां, कृपया आप वहां जाओ। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है आपको वहां जाने का, ये हमारी रिक्वेस्ट इसमें क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ प्लीज लगा दिया है। अगर हम प्लीज हटा देंगे, प्लीज हटाने के बाद रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी, केवल अगर गो देयर करते हैं तो हमारी कमांड हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा कमांड का काम करेगा। अगर हम प्लीज हटा देते हैं तो गो देयर, वहां जाओ। अब मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, अब हम कमांड कर रहे हैं आपको। अगर हम प्लीज वर्ड यूज कर देते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे थे इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता क्या है, ये ह्यूमन्स फीलिंग्स, मतलब मानवीय भावनाएं, मानव की भावनाएं या इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग की। इसमें फीलिंग होती है व्यक्ति की। जैसे अचानक क्या होता है, कभी कभी अचानक हमारे दिल में कोई भाव उठ जाते हैं, उन भावों को प्रदर्शित कर हम करते हैं, वो हमारे भाव जो प्रदर्शित करते हैं वो हमारे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे कि अगर अचानक हम बैठे हुए हैं, अगर हम हमारे इंडिया या एनीवे पाकिस्तान या एनीवे कोई भी कंट्री हमारे देश से अगर मैच खेल रही है, अचानक हमारा देश जीत जाता है, तो हम अचानक कह देते हैं इंडिया ओन द मैच, इंडिया ऑन द मैच। अचानक जब हम कोई बात सेंटेंस कह देते हैं, भावना को उत्पन्न कर देते हैं, वो होता है इंडिया भारत ने, ओन माने जीत लिया, द मैच भारत ने मैच जीत लिया। अचानक भावनाएं उठने वाली है, जो भावना उठती हैं उनसे जो हमारा सेंटेंस या वाक्य निकलता है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के सेंटेंसों में आता है। आज हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में बताया है। कल हमारा जो चैप्टर होगा वो हमारा सेंटेंस के भाग होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल के वीडियो में